So we need to write the 1 mole of ALN in the right hand side, and accordingly we have to keep the elements in a balanced form in the left hand side. So delta HF ALN solid लिख दिया हमने. Now this reaction can be conducted in multiple steps to reach that. तो ये पाथ A हो गया, ये पाथ B लिख रहा हूँ मैं. इसमें क्या करूंगा, पहले एल्युमिनियम सॉलिड से एल्युमिनियम गैस बनाऊंगा, ये डेल्टा H सब्लिमेशन होगा. फिर Al गैस से क्या बनाऊंगा, Al पॉजिटिव, ये IE1 हो जाएगा. IE1 Al2 पॉजिटिव, IE2 because I need Al3 plus IE3. ये एल्युमिनियम के सारे काम हो गए. नाउ नेक्स्ट इज फॉर नाइट्रोजन. N2 गैस से N बनाने के लिए जो एनर्जी होती है उसको क्या बोलते हैं, BE, बॉन्ड एंथैल्पी. बॉन्ड But I don't need 2N, I need only 1N. Multiply this as a whole with half, 1/2. it will become N2 N. Then automatically the bond enthalpy also gets multiplied by that number. It means, अब यहाँ पे एक छोटी सी लर्निंग है जो आप नोटबुक में लिख सकते हैं. All the mathematical operation, all the mathematical operations performed on the reaction should be reflected on extensive properties. अगर मैंने किसी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई किया तो उस रिएक्शन से रिलेटेड जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी वो भी 2 से मल्टीप्लाई होगी. रिवर्स किया, मतलब रिवर्स करने का मतलब रिएक्शन को किससे मल्टीप्लाई किया, बताइए. रिएक्शन को रिवर्स करने का मतलब क्या है, so multiply by 2. रिवर्स करना गलत बेटा. एग्जांपल देखो, A से B अगर डेल्टा H होता है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन या एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन. तो B से A डेल्टा H क्या होता है, -x. वेरी गुड सब आंसर. तो हमने इस रिएक्शन को किससे मल्टीप्लाई किया, खुद सोचो, बोलो. so -1. तो -a का मतलब किधर शिफ्ट हो जाएगी, राइट हैंड साइड. -b से शिफ्ट हो जाएगी 10. सिमिलरली अगर मैं लिखता हूँ 2a से 2b तो इस रिएक्शन का डेल्टा H क्या हो जाएगा, 2x. तो किससे मल्टीप्लाई किया, into 2. बस ये तरीके हो गए समझने के लिए. इफ यू ऐड टू रिएक्शन A से C, डेल्टा H1 मान लो x1 है, C से B इसका डेल्टा H2 अगर x2 है. इफ यू ऐड दिस टू रिएक्शन तो A से क्या होगा, बिकॉज C विल बी कैंसल्ड, तो डेल्टा H विल बी आल्सो एडेड. रिएक्शन को ऐड किया तो डेल्टा H भी क्या हो जाएगी, ऐड होगी. इन सभी को इस
नाम से याद रखते हैं, हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन इसको कहते हैं। क्यों कहते हैं? ए से भी डायरेक्टली बना सकते हैं, ए से भी डायरेक्टली बना सकते हैं, और ए से भी जाने के लिए पहले हम ए से सी जाएंगे, फिर सी से बी जाएंगे। ठीक है, दोनों से रिजल्ट क्या आएगी? सेम। डायरेक्टली जो रिजल्ट आता है वो अलग अलग करके ऐड करने से जो रिजल्ट आएगी वो सेम ही रहेगी। अंडरस्टूड एवरीवन? यस। इसको इस तरह से लेते हैं, डेल्टा H1 होता है HC माइनस HA, दैट इज X1। C से B होगा डेल्टा H2 इज HB माइनस HC इक्वल टू X2। जब आप ऐड करेंगे डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2, ये आता है, और A से B होता है, क्या होगा? HB माइनस HA। तो डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 इक्वल टू HC माइनस HA प्लस HB माइनस HA। क्या हो गया फिर? बोलो, ये क्या था? X1, ये क्या था? X2, X2। दोनों का एडिशन। तो दो रिएक्शन को ऐड करेंगे तो डेल्टा H भी क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। तो अलग अलग निकाल के अगर ऐड करके जो नया रिएक्शन आ रहा है उसका डायरेक्ट निकालना और इंडिविजुअली निकालना में रिलेशन ही बॉन्ड्स हेवर्थ साइकिल का एक एप्लीकेशन है। इट इज नथिंग बट एप्लीकेशन ऑफ हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। तो मुझे ये तो नहीं चाहिए था, आई डोंट नीड दिस इन दिस एग्जांपल। ये चाहिए था क्या, बताइए? बोलो, ये तो नहीं चाहिए था। हमें सिर्फ वहां पे कौन सा चाहिए? एक ही नाइट्रोजन चाहिए ना। so this reaction यस। not important here. yes. अब n गैस से डेल्टा Eg1 डेल्टा HEG2 and डेल्टा HEG। Th2 delta H Eg3। if you add all this, सभी को ऐड करेंगे, what will be remaining? Al solid half N2। एक शायद छूट गया ना, कौन सा है वो नितिन? लैटिस एनर्जी। Al3 plus। Did discuss the factors affecting lattice energy? सर आपने क्या बोला? Did you discuss about the factors affecting lattice energy? नो सर, हमको सिर्फ लैटिस एनर्जी के बारे में बताया वो होता है यहाँ पे क्या लिखा है? LE। सर मैंने वो BE की जगह BD लिखा था। और BE लिखिए, सबने BD लिखा है। तो वो बॉन्ड एसोसिएशन करके हमको सर ने बोला। सही है, एक सिंबल हमारे ऊपर होता है बेटा। बॉन्ड डिफरेंस एंथैल्पी बोलो या बॉन्ड एंथैल्पी बोलो, ठीक है ना? ओके सर। बॉन्ड डिफरेंस एंथैल्पी बोलो, ठीक है। अब इन सबको ऐड करेंगे, ये आएगा। मतलब उसको ऐड करने का मतलब, if you add the reactions, we are adding what? बोलो, if you are adding the reactions, we are adding what? Enthalpies also। कि जैसे हमने सेंटेंस क्या लिखा है? All the mathematical operations performed on the reaction will be reflected on extensive property। तो एंथैल्पी हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी अगर है तो सबको ऐड करने से जो एंथैल्पीज है वो भी ऐड हो जाएंगे। जब सभी ऐड करोगे
यहाँ पे क्या लिखोगे? डेल्टा एच सब्लिमेशन, डेल्टा एच या IE1 लेते हैं। IE1 IE2 plus IE3 बॉन्ड एंथैल्पी किसका? N2 का। N2 का मतलब कौन सा बॉन्ड का? किसका? ट्रिपल को ब्रेक करना, हाफ DE प्लस और ये ऑलरेडी हमने ऊपर लिखा हुआ है, तो बेसिकली ये एक ही स्टेप में लिखा और ये मल्टीपल स्टेप जाके लिखा और दोनों रिएक्शन सेम है, दोनों की एंथैल्पी भी क्या हो जाएगी? सेम। अब इसमें बहुत सारे एंथैल्पी टर्म है, कोई एक क्या रहेगा? अननोन रहेगा क्वेश्चन में, उसको आप निकाल लेंगे। अननोन क्या रहता है? लैटिस एनर्जी शुड बी अननोन। क्लियर सबको? यस। So this is the way to handle it. Out of all the enthalpy term, you have to find out one part, one unknown quantity जो निकालनी होगी। फैक्टर अफेक्टिंग लैटिस एनर्जी बड़ा सिंपल है ये, इस पे क्वेश्चन फट से आ जाते हैं, बना दीजिएगा। जितने ज्यादा चार्जेस होंगे, बिकॉज एक कटायन और एक अनायन में आप बॉन्डिंग कर रहे हैं ना, कटायन और एक अनायन में अब अट्रैक्टिव फोर्सेस जनरेट कर रहे हैं। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? K Q1 Q2 अपॉन R। तो जो लैटिस एनर्जी होती है वो इसी फॉर्मूले से रिलेटेड रहती है। और यहाँ पे R क्या होगा? डिस्टेंस बिटवीन द कटायन एंड अनायन। देखो यहाँ पे ये वाली कटायन हो गया और ये अनायन हो गया। न्यूक्लियर डिस्टेंस हो गया, उसको R प्लस प्लस R माइनस से डिनोट कर दिया। व्हाट इज R प्लस? साइज ऑफ कटायन एंड साइज ऑफ अनायन। तो जितनी ज्यादा चार्जेस होगी, देखो चार्जेस न्यूमरेटर में है, तो जितनी ज्यादा चार्जेस होगी लैटिस एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। देखो मैग्नीट्यूड ऑफ लैटिस एनर्जी की बात करते हैं, साइन की। और जितने ज्यादा डिस्टेंस बढ़ेंगे उतनी लैटिस एनर्जी कम होगी। अंडरस्टूड सब लोग? यस। यहाँ से नोट करना स्टार्ट कर लेना नोटबुक पर, थोड़ा फास्ट क्वेश्चन सॉल्विंग के साथ। बड़ा सिंपल हुआ कि आपको अगर दो मॉलिक्यूल दे दिया गया, दो कंपाउंड दे दिया गया, आयनिक कंपाउंड दे दिया गया, उनका लैटिस एनर्जी कंपेयर करने के लिए बोल रहा है, जस्ट चेक द चार्ज, आइदर चार्ज और साइज, दोनों चेक नहीं कर सकते। दोनों कंपेयर कैसे करेंगे? अगर एक बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है, तो कौन कितना बढ़ रहा है घट रहा है डिसाइड करना मुश्किल है। तो आई विल टेल यू, जब अलोंग दिस पीरियड होता है तो ट्राई टू चेक द चार्ज, डाउन द ग्रुप होता है ट्राई टू यूज द साइज। तो जो चार्ज और आयन वाली बात कब करोगे? जब आयंस क्या होगा? जब ये साइज वाली बात कब करोगे? लॉन्ग ग्रुप। ग्रुप के अलोंग साइज बढ़ती है ना, साइज चेंज होता है ज्यादा। अलोंग द पीरियड तो सेम ग्रुप सेम पीरियड नंबर होता है ना, तो सेम सेल होगा, सेम वैलेंस शेल होगा। साइज में चेंजेस होती है बट बहुत कम चेंज होता है। जैसे NaCl Na2O MgO, इफ यू वांट टू फाइंड आउट हाउ टू कंपेयर द लैटिस एनर्जी, बताइए फटाक से बताइए हाउ टू कंपेयर। तो Na+ है, Mg भी सोडियम के ग्रुप में पीरियड में आता है। अकॉर्डिंग टू चार्ज। तो यहाँ पे थोड़ा रैंडम एग्जांपल्स भी हैं, अकॉर्डिंग टू चार्ज देख सकते हैं, है ना। यस।
Cl की साइज बड़ी भी है तो उससे भी आप डाउन कर सकते थे। LiCl, NaCl, KCl, RbCl, CaCl सबका चार्ज सेम है, तो क्या देखेंगे अकॉर्डिंग टू साइज, है ना सब लोग? आसान है काफी। यस In a group, the lattice enthalpy decreases from top to bottom due to increase in size. लिखा हुआ है। Compare lattice energy of Na2 and NF. Sodium is common. Oxygen is what? Oxygen and fluorine are in the same period. You have to apply what? Charge. Any doubt? नो सर। Solubility डिस्कस करते हैं, पहले हम लोग एक और थ्योरी पढ़ लेते हैं। कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड, नोटबुक में डालिए, नोटबुक में लिखिए। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग में क्या आ गया लैटिस एनर्जी में? फैक्टर्स अफेक्टिंग लैटिस एनर्जी में क्या आ गया सर? चार्ज एंड साइज। चार्ज जितनी ज्यादा होगी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी, साइज जितनी ज्यादा होगी उतनी लैटिस एनर्जी कम होगी। नेक्स्ट मूव करते हैं कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड। कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड। आपकी मंडे क्लास होती है ना सुबह सर की? यस सर। हाँ ठीक। अब देखिए ये बड़ा प्यारा थ्योरी है, ये थ्योरी समझाने के पहले सर ने ऑलरेडी आयनिक बॉन्ड बता दिया आपको। एक कैटायन है और एक अनायन। कैटायन किससे बना होगा? मेटल एटम्स, उससे इलेक्ट्रॉन्स निकले होंगे, इट विल बी शिफ्टेड टुवर्ड अनायन वाला एटम, उस पर नेगेटिव चार्ज आया होगा। लेकिन आफ्टर लीविंग द इलेक्ट्रॉन्स कैटायन बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। आफ्टर लीविंग द इलेक्ट्रॉन कैटायन बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज एंड द अनायन बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, कैटायन के पास क्या है? डिफरेंशियल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, पॉजिटिव चार्ज है। और कैटायन छोटा हो गया, अनायन क्या हो गया? बड़ा। इससे पढ़ा चुका हूं पीरियोडिक में। ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ कैटायन Z effective increases, atomic size decreases. ये सब पढ़ा है कि नहीं बताइए? यस कुछ भी भूलना नहीं है नितिन, भूल गए तो सारी मेहनत खत्म हो गई। इंफॉर्मेटिव चीजें तो भूलना ही नहीं है। ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ अ कैटायन Z effective क्या होती है? बढ़ती है। इंक्रीजेस, साइज डिक्रीज। ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ एन अनायन Z effective decreases, size साइज increases. इंक्रीजेस। बस ये तो पॉइंट पता है। तो जनरली कैटायन क्या होती है? बिगर या स्मॉलर? सर स्मॉलर होती है साइज, तो जनरली कैटायन स्मॉलर होती है और अनायन क्या होती है? बिगर होती है। बिगर साइज। नाउ अब जो कैटायन है वो अनायन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। लॉजिकली पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्ट। अट्रैक्शन से क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन्स के जो नेगेटिव चार्ज के पास हैं वो किसकी तरफ शिफ्ट हो जाते हैं? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव तरफ शिफ्ट हो जाता है। पहले हमने आपको इलेक्ट्रॉन दे दिया कंप्लीट इलेक्ट्रॉन, तो आयनिक बॉन्ड बन गई। लेकिन आपके इलेक्ट्रॉन्स को मैं अपनी तरफ पुल कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस। पॉजिटिव चार्ज है, छोटा साइज है, तो डेंसिटी भी क्या हो जा रही है? पॉजिटिव चार्ज की बढ़ जा रही है। प्रोटॉन तो उतने ही है ना, अब इलेक्ट्रॉन बढ़ाओ या घटाओ प्रोटॉन क्या रहेंगे? उतने ही रहेंगे। उतने ही रहेंगे। पर साइज छोटी कर दी हमने तो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी क्या हो गई? बड़ी हो गई, ज्यादा हो गई। What will happen after donating the electron for the formation of an ion? It will again start attracting the electron toward itself. ये अपनी तरफ अट्रैक्शन करना किसको? अनायंस के इलेक्ट्रॉन्स को, उसी को कहते हैं पोलराइजेशन। क्या कहते हैं बोलो? पोलराइजेशन। कैटायन अपने पॉजिटिव चार्ज के कारण अनायंस के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है, उसको कहते हैं पोलराइजेशन। पोलराइजेशन होता है कैटायन द्वारा ड्यू टू कैटायन ऑन द अनायन। तो कैटायन की होती है पोलराइजिंग पावर, और अनायन का इलेक्ट्रॉन जा रहा है कैटायन की तरफ, उसको बोलते हैं पोलराइजेबिलिटी।
अब अनायंस के इलेक्ट्रॉन्स कटायन की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, तो अनायन का शेप बिगड़ रहा है ना, अनायंस की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्टर्ब हो रही है। हेलो, यस सर। यस यस तो बोलते हैं टू गेट डिस्टॉर्टेड, पोलराइजेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, पोलराइजिंग पावर का मतलब क्या हुआ, डिस्टॉर्ट करना। तो शेप ऑफ अनायन गेट्स डिस्टॉर्टेड, shape of anion gets distorted, the electron density gets distorted. So because of the electron density moving towards cation, what is happening, फिर से शेयरिंग वाली फीलिंग आ रही है ना, यस सर। क्या होती है, आपस में शेयर करना इलेक्ट्रॉन्स, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। पहले मैंने आपको इलेक्ट्रॉन दे दिया तो आयनिक बॉन्ड बन गए, फिर आपके इलेक्ट्रॉन्स को मैं अपनी तरफ पुल कर रहा हूँ, तो फिर से शेयरिंग हो गई ना एक तरह से, मैं आपको कंप्लीटली दे नहीं रहा, कंप्लीटली नहीं दे रहा, इसका मतलब ही क्या हो गया, कोवेलेंट नेचर, शेयरिंग। शेयरिंग। इसको क्या, यही तो टेंडेंसी होती है, इसी को कहते हैं कोवेलेंट नेचर ऑफ आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट नेचर ऑफ आयनिक बॉन्ड। अब जितना छोटा कटायन होगा और जितना बड़ा अनायन होगा, अच्छा अनायन अगर बहुत छोटा हो उसका शेप बिगड़ेगा क्या? शेप किसका बिगाड़ सकते हो, छोटे ऑब्जेक्ट का या बड़े ऑब्जेक्ट का? बड़े सब बड़े ऑब्जेक्ट। बड़ा ऑब्जेक्ट दिखेगा आपको तो उसको टेढ़ा मेढ़ा आप कर सकते हैं, बहुत छोटा दिख ही नहीं रहा तो बिगाड़ सकते हैं क्या? नो सर। तो बिगड़ता शेप किसका है, बड़े ऑब्जेक्ट, बड़े ऑब्जेक्ट का। तो जितना बिगड़ेगा शेप, जितना ज्यादा डिस्टॉर्शन होगा, जितनी ज्यादा पोलराइजेशन होगी, उतनी ज्यादा कोवेलेंट नेचर होगी। हेलो, यस सर। यस तो पोलराइजिंग पावर किसका होता है, कटायन का। किस पे होता है, अनायन पे। ठीक है, तो मुझे कटायन क्या चाहिए, फॉर कोवेलेंट नेचर ऑफ आयनिक बॉन्ड, या इस तरह लिखते हैं, अगर मैं कहूं, काफी स्मॉल छोटा सा थ्योरी है, स्मॉलर कटायन अगर ले लूं मैं, लार्जर अनायन ले लूं मैं, तो कोवेलेंट नेचर क्या होगी, ज्यादा सर हाई होगी। हाई होगी। अच्छा, स्मॉलर कटायन के लिए मेरे पास पॉजिटिव ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए, सर ज्यादा होना चाहिए। नेगेटिव चार्ज ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए लार्जर अनायन के लिए? कम होना चाहिए। कैसे, ज्यादा होगा ना, अनायन फॉर्मेशन होती है तो साइज बढ़ता है ना, और साइज बढ़ा ही चाहिए ना अनायन के लिए। यस यस सर। फॉर कोवेलेंट नेचर आई नीड लार्जर अनायन, नेगेटिव चार्ज क्या होना चाहिए, ज्यादा। बेसिकली ज्यादा। चार्ज क्या होना चाहिए, चार्ज ज्यादा होना चाहिए। चार्ज ज्यादा होना चाहिए। एनी डाउट? नो सर। तो कोवेलेंट नेचर ज्यादा होने के लिए स्मॉलर कटायन होना चाहिए, लार्जर अनायन होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, नेगेटिव चार्ज ज्यादा, मतलब चार्ज ज्यादा, यस। चार्ज ज्यादा। और एक सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, ये नया है आपके लिए, ठीक है। तो ये सभी क्या करते हैं, फेवर्स कोवेलेंट कैरेक्टर, याद करिए, इसी को कहते हैं फजान्स रूल। फजान्स रूल बहुत सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। बोलेंगे ऑर्डर क्यों है सर फजान्स रूल सर, वैसा ब्लाइंडली बोल सकते हैं। स्मॉलर कटायन लार्जर एनायन फेवर्स कोवेलेंट कैरेक्टर, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज दोनों ज्यादा फेवर्स कोवेलेंट कैरेक्टर। इनर्ट सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कटायन फेवर्स कोवेलेंट कैरेक्टर। तो यहीं पे मैं नोट में डाल देता हूँ, inert gas configuration
फेवर्स आयनिक कैरेक्टर। अब देखिएगा, सोडियम में एक इलेक्ट्रॉन निकाला मैंने, क्या फॉर्म हो गया? Na+। Na+ 2 8, 1 यहाँ पर क्या हो गया? 8 2,8 8 का मतलब इनर्ट Inert- गैस इनर्ट गैस। नियॉन। वेरी इंपॉर्टेंट, नियॉन, बहुत बढ़िया। बट इफ आई टेक कॉपर, तो इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बोलो। सर 2,8 2,8 18 1। ठीक है ना? अब वो सब पता नहीं कैसे सर, लिख लेते हैं ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10, यही था ना? yes sir. And then into हाफ फिल्ड फुल फिल्ड कॉन्सेप्ट। फिर क्या लिखते हैं इसको? 3d10 3d10 and 4s1 कॉपर +1 का क्या होगा? अब माफ इसको करते हैं 2, ये क्या था? 8, ये क्या था? 18, और ये क्या था? 1। 1 तो एक निकाल दीजिएगा, तो 2,8 क्या हो जाएगा? 8,8 8,18 अगर लास्ट में 18 इलेक्ट्रॉन्स आ जाए, इसी को कहते हैं क्या कहते हैं बोलो? सूडो इनर्ट गैस। Pseudo Pseudo inert gas gas configuration of cation. cation. मतलब इनर्ट गैस तो नहीं हुआ। इनर्ट गैस हुआ क्या बताओ? इनर्ट गैस में आउट कितने होते हैं? 8 होते हैं। इसको सूडो इनर्ट गैस नाम दे दिया। तो सूडो इनर्ट गैस के लिए क्या होना चाहिए? D10 F14 ऐसा होना चाहिए आउटरॉन्स। समझ में आई बात? यहाँ पे D10 Yes, sir. yes तो निकल कौन सा निकाल दिया हमने? और इसका निकाल दिया ना? और yes इसका दिया तो क्या बचा? 2,8 18 आया। बेसिकली 18 आया कैसे? 3s2 3p6 तो था ही, पर 3d10 भी आ गया। बिकॉज ऑफ 3d10 ये हमारे कन्फ्यूजन क्या बन गए? सूडो इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन बन गए। एनी डाउट यहाँ तक? बोलो। no sir. अब सिर्फ इतना लिखिए, कोवेलेंट जो आयनिक बॉन्ड, नोटबुक में बस रेफरेंस के लिए, समझने के लिए। नोट्स में तो सब लिखा हुआ है। तो स्मॉलर कैटायन, लार्जर एनायन, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, नेगेटिव चार्ज ज्यादा। सूडो इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन ऑफ कैटायन फेवर्स व्हाट? कोवेलेंट नेचर ऑफ आयनिक बॉन्ड। covalent nature बस उसको 50 रूल कह दिया हमने। और इनर्ट गैस और सूडो इनर्ट गैस दोनों समझा दिया। सिंपल है, बोलो। yes sir. Yes, sir. ठीक। So Na plus will be having what? Inert gas configuration. Cu plus is having what? Pseudo inert gas configuration. And pseudo inert gas configuration favors covalent nature कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज मेल्टिंग पॉइंट। और फेवर्स कोवेलेंट कैरेक्टर होगा तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो CuCl का कम, it is lesser than NaCl. lesser melting point than NaCl. Then you already crossed that barrier of working hard. वो कर रहे हो तो, but you have to put your mind always.
समझ रहे हो? वहां मुझे नहीं करना है, क्वेश्चन को पढ़ना ठीक से है, देखो क्या पूछ रहा है, हमें आता है कि नहीं आता वो देखना है। डन एवरीवन? तो आते हैं सॉल्विबिलिटी भी कर लेते हैं, क्यों छोड़े उसको भी ज्यादा टाइम। देखिए तो इतना कुछ है सॉल्विबिलिटी में लिखा हुआ, सॉल्विबिलिटी ऑफ आयनिक सॉलिड। ठीक है, वाटर। अब पहले आप वाटर मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर पे ध्यान दीजिए। वाटर मॉलिक्यूल को अगर ड्रॉ करेंगे आप तो ऐसा दिखता है। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, अगर ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव और यहाँ पे क्या आएगा, डेल्टा पॉजिटिव। तो ऑक्सीजन के पास डेल्टा नेगेटिव, H के पास क्या, डेल्टा पॉजिटिव। तो जब भी आप, जैसे मान लीजिए हमने NaCl को लिया, NaCl इन वाटर डाला, तो NaCl will split into what, Na plus and Cl minus. And try to understand properly. Na plus, which is a cation, will be surrounded by water molecule. But water molecule का कौन सा पार्ट सराउंड करेगा उसको, नेगेटिव ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, नेगेटिव पार्ट। बट वही अगर मैं अनायन की बात करूं तो अनायन को कौन सराउंड करेगा, H, दिस सराउंडिंग इज नोन एज सॉल्वेशन। क्या बोलते हैं उसको, सॉल्वेशन। सॉल्वेशन। सराउंडिंग ऑफ कटायन, बिल्कुल कहानी की तरह समझना है। सराउंडिंग ऑफ कटायन और अनायन बाय solvent molecules is known as solvation, and the energy released, अब ये सराउंडिंग से एनर्जी रिलीज होती है, रिलीज्ड ड्यू टू सॉल्वेशन is सॉल्वेशन एनर्जी। वही अगर वाटर हो जाए, if solvent is water, okay, if solvent is water, then जो सॉल्वेशन वाला टर्म है उसको बोलते हैं हाइड्रेशन। क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन। हाइड्रेशन, इट इज हाइड्रेशन। और जो एनर्जी वाला टर्म है उसको बोलेंगे हाइड्रेशन एनर्जी। याद करिए, तो ये हाइड्रेशन हो रहा है कटायन का, क्या हो रहा है बताइए, हाइड्रेशन हो रहा है कटायन का, हाइड्रेशन किसका हो रहा है, अनायन का। अनायन का, और इससे होती क्या है, एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी रिलीज। ठीक है, अब बताइए व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लैटिस एनर्जी, बताइए व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लैटिस एनर्जी। उसके बिना हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। Sir, it is the amount of energy released for formation of lattice of ionic compounds. 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड, बहुत बढ़िया। तो एनर्जी रिलीज जब हमने कहा तो क्या लिख दिया, फॉर फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड। अगर मैं रिएक्शन को रिवर्स कर दूं तो, जैसे आपने जो डेफिनेशन दिया वो इस रेफरेंस में दिया, NaCl प्लस Na प्लस गैस प्लस Cl माइनस गैस क्या बनाएगा बेटा बताओ, NaCl सॉलिड। इसी को आप लैटिस एनर्जी बोलते हो, ये बोलते हो ना लैटिस एनर्जी। यस कर दूं तो
तो वही एनर्जी क्या हो जाएगी, रिलीज होगी या रिक्वायर्ड होगी, बताइए। सर रिक्वायर्ड होगी। रिक्वायर्ड होगी, इसको भी लैटिस एनर्जी डिफाइन करते हैं। तो बट डेफिनेशन बदल देते हैं, तो साइन बदल देंगे, है ना। अगर ये हमारा x है तो यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव एक्स। तो अगर मैं इस लैटिस एनर्जी को डिफाइन करने की कोशिश करूँ, कामना बताओ क्या डेफिनेशन होगा, जस्ट रिवर्स करना है, इट इज द एनर्जी Amount of energy absorbed for absorbed, very good, deformation of lattice. ये तो अच्छा डेफिनेशन था, सिंपल, टू ब्रेक 1 mole of ionic solid into constituent gaseous ions, है ना। उल्टा कर देना सिंपल, वहां पे रिलीज था, यहाँ पे रिक्वायर्ड कर देनी है, ठीक है। अंडरस्टूड एवरीवन, बोलिए। यस। सो सर एक्चुअल वो उसका एक्चुअल डेफिनेशन क्या है? एक्चुअल डेफिनेशन सेकंड वाला ही है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो हम लोग लिखते हैं वहां पे, जो आप, इसलिए मैंने वहां पे कुछ बोला नहीं आपको, क्योंकि आपकी अलग प्रैक्टिस थी, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होना चाहिए था, ये ऐसा लिखते हैं, डेल्टा एच इक्वल टू माइनस यू, वेर यू इज व्हाट, लैटिस एनर्जी। अब ठीक है, अब तो सही हो गया ना, माइनस डाल दिया। यस। तो एक्चुअल डेफिनेशन कौन सा है, सेकंड। सेकंड अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। पर हम लोग भी गलत पढ़ाते हैं, सब लोग यही पढ़ाते हैं, जो कामना ने डेफिनेशन दिया वही डेफिनेशन से पढ़ाते हैं। So if you follow the NCERT, it should be defined as the second one. Done? तो लैटिस एनर्जी पॉजिटिव होनी चाहिए, समझ गए। रिक्वायर्ड का मतलब क्या हो गया, एनर्जी रिक्वायर्ड का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव। पॉजिटिव एनर्जी। रिलीज का मतलब क्या होता है, नेगेटिव। सब पढ़ा ऑलरेडी। एनर्जी रिलीज होती है तो डेल्टा एच क्या होती है, नेगेटिव। रिक्वायर्ड होती है क्या होती है, पॉजिटिव डेल्टा। पॉजिटिव तो पढ़ा चुके हैं, ठीक है, डन। तो अब मुझे बताओ, जैसे पानी में डाला NaCl को, NaCl तो सॉलिड था, पानी में डाला, तो ब्रेक करने के लिए एनर्जी चाहिए ना, ब्रेक करने के लिए क्या चाहिए बताइए, एनर्जी। तो एनर्जी कहाँ से मिलेगी, यहाँ से। जैसे NaCl को अपने पानी में डाला, वाटर ने Na+ को सराउंड करना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, किस तरह का अट्रैक्टिव, किस तरह का फोर्स होगा, देखो मैं अट्रैक्टिव बोल के पूछता हूँ, किस तरह का फोर्स होगा, अट्रैक्टिव ही होगा ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नो, इलेक्ट्रोस्टैटिक तो इट विल बी देयर, पर फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव। और अट्रैक्टिव में एनर्जी रिलीज होती है, जानते हैं, रिपल्सिव एनर्जी एब्जॉर्ब। यस। तो जब भी अट्रैक्शन होगा, एनर्जी क्या होगी, रिलीज। और रिपल्शन होगा तो एब्सॉर्ब्ड। एब्जॉर्ब। तो जैसे आप वाटर में NaCl को डालते हैं, तो Na+ को, Cl- को पानी सराउंड करने लग जाता है। सराउंड करने लग जाता है मतलब क्या 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 करने लग जाता है, एनर्जी रिलीज करने लग जाता है। अगर एनर्जी रिलीज करने लग जाएगा और वो एनर्जी लैटिस से ज्यादा हो गई, तो सॉलिड क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। यस। ये लैटिस एनर्जी को हम ब्रेक करने के लिए, मॉलिक्यूल को ब्रेक करने के लिए हम बाहर सप्लाई नहीं कर रहे, तो हाइड्रेशन एनर्जी सप्लाई हो रही है। तो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी का रूल क्या है, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी is more than lattice energy, तो सॉलिड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा। लेस देन होगा तो नॉट सॉल्युबल, या इनसॉल्युबल, या पार्शली सॉल्युबल, या स्पेरिंगली सॉल्युबल, कुछ भी हो सकता है। तो ये हमें ध्यान देना है, ठीक है ना। कोई डाउट बोलिए। नो सर। सब पार्शियल सॉल्युबल कैसे होगा? पार्शली मतलब मिल जा रहा है किसी किसी मॉलिक्यूल को, किसी किसी को नहीं मिल रहा है, और नेट इफेक्ट बहुत कम है। नाउ हाइड्रेशन एनर्जी का मतलब किस पे डिपेंड, कटायन को सराउंड कर रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बीच में आ रही है, Na+ और रिमेनिंग सॉल्वेंट के बीच में। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बीच में आ रही है, Cl- और रिमेनिंग सॉल्वेंट के बीच में। तो हाइड्रेशन एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड है वो डिपेंड किस पे करेगा, अगेन साइज पे। अगेन आप, मेरे पास दो फॉर्मूला है, कौन से फॉर्मूले,
फोर्स का और पोटेंशियल एनर्जी का। पोटेंशियल एनर्जी बार बार यही फॉर्मूला समझाने के लिए आपको आएगा सब कुछ। पोटेंशियल का फॉर्मूला AQ1 Q1 Q2 अपॉन R। तो R अगर छोटा होगा तो एनर्जी क्या होगी, ज्यादा रिलीज होगी। तो वही सेम सिचुएशन, प्रोपोर्शनल टू R माइनस, जितना छोटा कैटायन जितना छोटा अनायन उतनी ज्यादा हाइड्रेशन। एनी डाउट? नो सर। तो हाइड्रेशन Yes, sir. क्या हो गया बताइए, R प्लस R1 plus 1 upon R minus और लैटिस एनर्जी प्रोपोर्शनल टू व्हाट, R1 plus R minus। ये तो सिचुएशन है, पर दोनों ही R पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, बताइए। यस सर। अगर R बढ़ेंगे तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी, कम, लैटिस एनर्जी भी क्या होगी, कम। Decrease. एनी डाउट? नो सर। ठीक। इस नोट्स को आप यहां तक पढ़ कर रखिएगा, ठीक है, पेज नंबर 20 तक। ओके सर। नोट्स को और जो डिस्कशन जो थोड़ा बहुत किया हमने उसको अगेन आते ही क्लास, नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले पूछूंगा फजान से बताइए, फटाफट बता देना स्मॉल कैटायन लार्जर एंड ये वो प्रॉपर्टी क्या डिपेंड करती है वैसे। डन। अब इसको यूटिलाइज करेंगे, आपको सॉल्युबिलिटी में भी सिखाएंगे। जहां तक हमने डिस्कशन किया वहां तक आप प्लीज बताइएगा, व्हाट इज सॉल्वेशन, व्हाट इज हाइड्रेशन, व्हाट इज सॉल्वेशन एनर्जी, व्हाट इज हाइड्रेशन एनर्जी। लैटिस एनर्जी से ज्यादा होगी सॉल्वेशन एनर्जी हाइड्रेशन तो ही क्या होगा, सॉल्युबल होगा। यहाँ तक आप बता पाएंगे, ठीक है? Yes, यस sir. ओके, ठीक है बेटा, ओके। दो आपके आज एक दो क्लास है ना, मॉर्निंग में और एक शाम में होगी। यस हाँ सर. सर। एक्चुअली कंटिन्यूअस रहेगा, सर कैसे? उसके बाद 5:30 EM का के बाद लेक्चर फिर रहेगा, उसके बाद इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस का लेक्चर रहेगा। कब से कब तक? 2 to 2 to 3. 3। के बाद फिर 4 to 4 5:30 to and 5:30 6 to 9 इसका 10. लेक्चर। ये फोर्थ मेरी क्लास नहीं है, इवनिंग क्लास मैंने मैथ्स का। Sir, 2 to 3 electrical maintenance होगा, then 4 to 5:30 maths and 6 to 9 test. कांग्रेचुलेशंस। अब आपको टाइम बिल्कुल नहीं मिलेगा। थैंक यू सर। चलिए ठीक, यही रियलिटी है, ये रियलिटी। प्लीज ट्राई टू मैनेज योर टाइम और काम को खत्म करने की कोशिश करिए, अदरवाइज नहीं मिल पाएगा टाइम। Yeah. बाय। Thank you, sir. थैंक यू सर। बाय सर।